हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है आपने तो जाकर प्लेलिस्ट पे देख लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? तो लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा विचार सही है जो लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? तो कौन सा है वो कथन? तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक असमानता का विचार। ठीक है, इसका राइट आंसर है राजनीतिक असमानता का विचार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दी गई है। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिकी सिद्धांत के में जो है इनका प्रमुख योगदान है। ठीक है, और मैकियावेली जो है, मैकियावेली एक पुनर्जागरण राजनीतिज्ञ और दार्शनिक और लेखक भी थे। ठीक है, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और एडमंड बर्ग जो है 1765 से लगभग 1765 जो है 95 तक। ठीक है, 1765 से 1795 तक ब्रिटिश राजनेता, संसदीय संयोजन और सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक विचारक थे। ठीक है, और सैमुअल कौन थे? सैमुअल पी हंटिंगटन जो हैं, सैमुअल, इनका जो पी का फुल फॉर्म है फिलिप्स। ठीक है, सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक अंतर्राज्य परिषद स्थापित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? एक अंतर्राज्य परिषद स्थापित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। अंतर्राज्य परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित एक गैर स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या है? गैर स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं हैं? तो कौन सी भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरकार के एकात्मक रूप के लिए जो है सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, और नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर? तो इनमें से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है भारत। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के में जो है एक बड़ा देश संगठन राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच अपनी शक्ति को जो है विभाजित करता है। ठीक है, भारत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है एक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठान किस आयोग की संस्तुति पर जो है किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग क्या है? सरकारिया आयोग की स्थापना जो है जून 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1983 में की गई थी। ठीक है, सरकारिया आयोग की स्थापना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पहलू के सिवाय अन्य सभी में
भिन्न है। तो इसका राइट आंसर है दोहरी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है अखिल भारतीय सेवाएं। खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो कौन सा है? भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, इसका राइट आंसर है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका राइट आंसर है जनता। ठीक है, लोकतंत्र में जो है सत्ताधारी पार्टी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो लोकतंत्र की नहीं है वो विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है यह सभी स्तरों पर महिलाओं को 33% तक आरक्षण देता है। ठीक है, तो ये जो विशेषता है लोकतंत्र की नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट है, सरकारीय आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है एक स्थायी अंतर्राज्य परिषद स्थापित की जानी चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों की सलाह ली जानी चाहिए और समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। तो ये जो है उपरोक्त सभी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, सिफारिशें जो हैं सरकारी आयोग की सिफारिशें हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो है आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।